सदैव ऊपर की ओर ही उठती जाती है। अग्नि को हम जल के प्रयोग से शांत कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, किंतु हम अग्नि को नीचे नहीं झुका सकते। वो सदैव ऊर्ध्वगामिनी ही होती है, ऊपर की ओर ही गमन करती है। हमारा भी आध्यात्मिक ऊर्ध्वारोहण हो, हम सबका आध्यात्मिक ऊर्ध्वारोहण हो। सदगुरु की पावन जन्म जयंती पर हम यही प्रार्थना करते हैं, हम यही कामना करते हैं, हम यही वंदना करते हैं। हम सबका आध्यात्मिक ऊर्ध्वारोहण हो। हमारे मन बुद्धि विचारों की जो स्थिति है, हमारा जैसा भी अंतःकरण है, जिस भी स्थिति में है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा मनन, हमारा विवेचन, हमारा चिंतन जिस स्थिति में है, अब उस स्थिति से और श्रेष्ठता की ही तरफ आगे बढ़े, ऊर्ध्वारोहण की ही तरफ आगे बढ़े। हमारा अंतःकरण शुद्धि के ही पथ पर बढ़ता रहे, हमारे जीवन का आध्यात्मिक विकास हो, लोक मंगल और परलोक मंगल हो। यही हम वंदना करते हैं। आज सद्गुरुदेव भगवान की पावन जन्म जयंती के पावन अवसर पर समर्पण भाव से हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है, सब प्रभु के ही जीव हैं और सबके भीतर वही परम प्रभु सूक्ष्म रूप से स्थित हैं। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, जिस प्रकार मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में जान ली। तो हमारा आध्यात्मिक ऊर्ध्वारोहण हो, हम मन को
साध सकें, हम अपने विचारों का अध्ययन कर सकें। जो देखता है अपने वैसे ही हमारे मन में विचारों की तरंगें हैं जो तरंगित होती जा रही हैं। साहब कहते हैं मन के लक्ष्य द्वार, मन के लाखों दरवाजे हैं, मन के लाखों दरवाजे हैं, निकल भागे। जैसे समुद्र में तरंगे हैं, समुद्र के ऊपरी भाग में ये दृश्य है समुद्र के वाह्य धरातल का। तरंगों में टकराव है आपस में, तरंगे टकरा रही हैं आपस में। मैं तू या वह, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। तरंगों के लड़ने से अशांति हो गई है, चंचलता हो गई है, कोलाहल हो रहा है। मैं बड़ी तो मैं बड़ी। तरंगों में टकराव है, युद्ध है, संघर्ष है। मैं तू यह वह है। समीपवर्ती क्षेत्र खाली कराए जा रहे हैं। चलो सुरक्षित स्थान पर, समुद्र में तो ज्वार आने को है। ऊंची उठती ये तरंगे टकराती जा रही हैं। मैं तू यह वह। हमारे मन में विचारों की कितनी तरंगे हैं। हजारों हजार विचार। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक हमारे मन की क्या स्थिति रही। हमारे मन की क्या स्थिति रही। प्रातः जागरण से रात्रि शयन तक कब, किस समय, किस प्रकार के विचार आए। कोई भी विचार आए और हमें चोटिल करके चला जाए। कोई भी विचार आए और जैसे हमें प्रताड़ित करके चला जाए। जो देखता है अपने विचारों को, प्रातः जागरण पर प्रारंभिक विचार कैसे रहे। जो देखता है अपने विचारों को, जो अध्ययन करता है अपने मन का, जो मन में उठ रही तरंगों का अध्ययन करता है, जो विचारों को देखता है, वही अशुभ विचारों से, अपवित्र विचारों से अपने को मुक्त करने लगता है, अलग कर लेता है।
जो देखेगा नहीं अपने विचारों को, जो देखेगा ही नहीं अपने विचारों को, वो तो विचारों के प्रवाह के साथ बहा जा रहा है। जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा हो, बहता जा रहा हो। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं 60,000 विचार करता है। ये विचार कम ज्यादा भी हो सकते हैं, सामान्यतः 60,000 विचार करता है एक दिन में। विचारों के उहापोह पर जो नियंत्रण है वह ब्रह्म विद्या विहंगम योग से ही संभव है। जितना हम मन को साधेंगे, जितना हम अपने मन को साधेंगे, हमारे जीवन की जटिलताएं उतनी ही कम होंगी। जितना हम अपने मन को साधेंगे, हमारे जीवन की विषमताएं उतनी कम होंगी, हमारी उलझनें उतनी ही कम होंगी। जितना हमारा अंतर विवेक जागृत होगा बाहर की परिस्थितियों से, उतनी ही दृढ़ता के साथ हम स्थिर होंगे। संसार में तो दुख ही अधिक है। दुखों की ही अधिकता है इस संसार में। संसार के सभी विषय दुख रूप हैं। संसार में उलझने बहुत हैं। संसार में जटिलताएं बहुत हैं, कठिनाइयां बहुत हैं, संघर्ष भी बहुत है। जितना हम अपने मन को साधेंगे, जितना हम अपने मन का संयम करते हैं, संसार की इन उलझनों को, संसार की इन विषमताओं को, संसार की इन स्थितियों से उतने ही अच्छे ढंग से हम स्थिर रहते हैं इन विपरीत परिस्थितियों में भी। जो भीतर से जागृत है, जो भीतर से जगा है, वो बाहर की परिस्थितियों को भली भांति देखता है, जानता है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आंतरिक बल से स्थिर रहता है। जो सुख मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न हो सकता है, जो सुखों के प्राप्ति पर अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, दुखों के मिलने पर कितनी स्थिति विचित्र हो जाती है। कितनी हताशा, निराशा, कुंठा और अवसाद में व्यक्ति चला जाता है। पूरे वर्ष शायद 1.5 लाख लोगों से प्रत्यक्ष वार्ता होती है, प्रायः दुख ही प्रकट होते हैं। कई बार एक दिन में हजारों व्यक्ति अपनी व्यथा सुनाते हैं। दुखियों का दुख देखकर उनके दुखों से निवृत्ति की ही कामना होती है, प्रार्थना होती है। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। यही आध्यात्मिक चिंतन है। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। सबको सुख मिले, सबकी सद्कामनाओं की सिद्धि हो। हमारे मन में जो श्रेष्ठ सद्भाव हैं, उन भावों की सिद्धि होनी चाहिए। हमारे मन में जो श्रेष्ठ शुभ कामनाएं हैं, उन कामनाओं की तो सिद्धि होनी चाहिए।
लेकिन अध्यात्म का पथिक इतना वीर है, धीर है, गंभीर है और सिद्धि में भी विचलित नहीं है। कामनाओं की सिद्धि न होने पर भी, कामनाओं की सिद्धि न होने पर भी वो स्थिर है, अटल है, अडिग है। इतना उसका अंतर विवेक जागृत है, इतनी उसकी अंतः ऊर्जा जागृत है। वो जानता है कि संसार तो दुखमय है, संसार तो दुखमय है तो है। बार बार इन्हीं दुखों को प्रकट करने से हमें अनुकूलता का अनुभव होता है। जैसे हम अपने दुखों को व्यक्त करना चाहते हैं, प्रथम भक्त ही आर्त है, प्रथम भक्त ही आर्त है जो दुखों से निवृत्ति चाहता है। चार प्रकार के भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। प्रथम ही आर्त है, दुखों से निवृत्ति चाहिए। दुखादुद्विजते सर्वः सर्वस्य सुखमीप्सितम्। सुख दुख में सम स्थिति हो, यह बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है। सुखों के मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न नहीं और दुखों के मिलने पर अति विचलित नहीं। एक समता, समत्वम योग उच्यते। एक समदृष्टि, एक व्यापक दृष्टि। दुखों के मिलने पर अति उद्विग्न नहीं, सुखों के मिलने पर अति प्रसन्न नहीं। एक समदृष्टि, वस्तुओं को देखने की एक व्यापक दृष्टि, संसार को जानने की एक सम्यक दृष्टि। ऐसा सहज विवेक साधक साधिकाओं के अंदर रहता है। वो यही विचार करते हैं, वो यही सोचते हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के अल्प सुखों को, जिनमें दुख ही ज्यादा है, दुखों को ही अधिक भोगा है हमने। संसार में दुख ही अधिक है। हमारे ऋषि कहते हैं, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध का दुख। गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः। तो साधक साधिकाओं का यही चिंतन है कि अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के अल्प सुखों को, जिनमें दुख ही ज्यादा है, हमने भोगा है। संसार में सुख कैसा है? जैसे ओस की एक बूंद हो, ओस की एक बूंद हो और हाथ छूते ही विलीन हो जाए, बिल्कुल नश्वर, क्षणिक, विनाशी, बदलने वाला। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, जिस प्रकार छलनी में गौ माता का दुग्ध इकट्ठा नहीं किया जा सकता, छलनी में गौ माता का दुग्ध इकट्ठा नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार मन को संसार के विषयों से, भोगों से, पदार्थों से, संबंधों से तृप्त नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार छलनी में गौ माता का दुग्ध इकट्ठा नहीं किया जा सकता, सारी गायों का दूध छलनी में दूह लिया और छलनी बिल्कुल खाली की खाली। जैसे छलनी में गौ माता का दुग्ध इकट्ठा नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता,
उसी प्रकार मन को संसार से तृप्त नहीं किया जा सकता। मन को संसार के विषयों से, भोगों से, पदार्थों से, संबंधों से तृप्त नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता।